प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था अरब की महाभारत। उसमें हमने मक्का मदीना की जंग को दो भाइयों के ख़ानदानों के बीच की जंग दिखाई थी और इसमें हमने आपको बताया था कि कैसे अबू सुफियान और प्रोफेट मोहम्मद एक ही ख़ानदान से आ रहे हैं। हमने हज़रत उस्मान को भी इससे जोड़ा था, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे और वो भी इसी ख़ानदान से आ रहे थे। अब हम कुछ और नामचीन किरदारों को जोड़ेंगे जो प्रोफेट मोहम्मद के ख़ानदान से आ रहे हैं। यानी ये एक ही ख़ानदान था पूरा का पूरा, और एक ही ख़ानदान के इर्द गिर्द पूरी की पूरी लड़ाइयाँ, पूरा का पूरा मज़हब और पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो घूम रही हैं। सबकी बर्ड लाइन, लीनेज या सजरा पीढ़ी दर पीढ़ी को कहते हैं। ये सब एक ही ख़ानदान से आ रहे हैं और इनका संबंध हज़रत अदनान से जाकर जुड़ता है और हज़रत अदनान का संबंध हज़रत इस्माइल से जोड़ा जाता है। हज़रत इस्माइल जो इब्राहिम के बेटे थे। अब शुरू करते हैं। आइए, पहले हम बात करेंगे हज़रत अबू बकर की। हज़रत अबू बकर को कौन नहीं जानता। हज़रत अबू बकर प्रोफेट मोहम्मद हजूर साहब के अंतरंग दोस्त थे और पहले मुसलमान होने वालों में से एक थे। इस तथ्य पर किसी ने आज तक बात नहीं की कि जो हस्तियां वहाँ पे साहबा के रूप में प्रचलित थी, यानी जिनको साहबा कहा गया, वो तकरीबन एक ही ख़ानदान से आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर की फैमिली ट्री आपके सामने अब हम रख रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हजूर के ख़ानदान से जुड़ते हैं। आज हम उनके बाप दादाओं के नाम के साथ बताएंगे ताकि कोई शक और शुबा ना रहे। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का असली नाम अब्दुल्ला इब्ने कुहाफा था और कुछ जगह इनको अब्दुल काबा के नाम से भी पुकारा जाता था। ऊँटों की उनकी मोहब्बत के कारण उनको अबू बकर नाम दिया गया, जिसका मतलब अरबी में होता है नौजवान ऊँटों का बाप। इनका जन्म 573 एडी में हुआ था, यानी ये हजूर से 2 साल छोटे थे। इनके पिता का नाम उस्मान उर्फ अबू कहाफा था, यानी इनके पिता जो अबू कहाफा थे, और अबू कहाफा के पिता का नाम आमिर, और आमिर के पिता का नाम अमर, अमर के पिता का नाम काब, और काब के पिता का नाम साद, साद के पिता का नाम तैम। ये तैम कबीला भी कहा गया इनके नाम पे। तैम कबीले के नाम से फेमस अरब में ये कबीला था जिसको तैम कबीला कहा जाता था। ये इन्हीं के नाम पे पड़ा था। तैम के पिता का नाम मुर्रा था और मुर्रा के दूसरे बेटे किलाब थे, यानी एक बेटे का नाम तैम और दूसरे बेटे का नाम किलाब। तो तैम और किलाब, तैम से हज़रत अबू बकर और किलाब से प्रोफेट हजूर ताल्लुक़ रखते हैं, यानी दो ये एक ही भाइयों की औलाद चली आ रही है। आपको मैंने पहले वाली जो वीडियो थी उसमें प्रोफेट हजूर मोहम्मद के पूरे ख़ानदान को बताया था कि इनका रिश्ता कैसे हम लोग जो है वो अदनान से जोड़ते हैं। तो अब आते हैं हम दूसरी हस्ती पे। दूसरी हस्ती हैं हज़रत उमर, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा भी थे। ये राशिदन खलीफा के दूसरे खलीफा भी कहे जाते हैं। वो भी प्रोफेट मोहम्मद के ख़ानदान से ही आ रहे हैं। हज़रत काब के 3 बेटे थे, मुर्रा, हसियास और अदी। अदी के बेटे रज़ा, रज़ा के बेटे कुरूत, कुरूत के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे शिया, शिया के बेटे अब्दुल उज्जा और अब्दुल उज्जा के बेटे नुफैल, नुफैल के बेटे खताब और खताब के बेटे हज़रत उमर हैं। अब ये भी देखिए मुर्रा हज़रत मुर्रा से ही आ रहे हैं
और हज़रत मुर्रा के ख़ानदान को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हम तीसरी हस्ती के ख़ानदान का भी जिक्र करेंगे। जी हाँ, अब हम बात करेंगे हज़रत खदीजा की, जो हजूर की पहली बीवी थी और ये कुरैश कबीले से थी। इनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये भी उसी ख़ानदान से आ रही हैं, यानी हज़रत अदनान से इनकी भी पीढ़ी जाके जुड़ती है। हज़रत खदीजा के पिता का नाम है खुलाइविद। खुवाइलिद के पिता का नाम असद, असद के पिता का नाम अब्दुल उज्जा और उनके पिता का नाम कुसाई, कुसाई के पिता का नाम किलाब और किलाब के पिता का नाम मुर्रा। यानी ये फिर आके पीढ़ी यहाँ मुर्रा से जुड़ गई, हज़रत मुर्रा से जुड़ गई। मुर्रा के पिता का नाम काब, यानी ये फिर हजूर के ख़ानदान से ये पूरी की पूरी पीढ़ी जाके जुड़ गई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्का बिन नौफल, जिन्हें हज़रत खदीजा का कज़न कहा जाता है, वो भी हजूर के ख़ानदान से ही आ रहे हैं। यानी हम अब बताएंगे आपको कि वो कैसे हजूर के ख़ानदान से जुड़ रहे हैं। वर्का बिन नौफल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले उन्होंने हजूर को जो है वो प्रोफेट बताया था, और उन्होंने बताया था कि जिब्राइल फरिश्ते आपके पास आके आपको वही करते हैं, जिससे आपको कुरान की आयतें नाजिल हुई थी। नौफल और खुवाइलिद ये दो भाई हैं, और नौफल से वर्का हुआ और खुवाइलिद से हज़रत खदीजा। ये दोनों असद के बेटे हैं। तो ये तो बिल्कुल पीढ़ी नज़दीक है और दोनों बिल्कुल नज़दीक ख़ानदान से हैं। कहा जाता है कि वर्का ने हज़रत खदीजा का हाथ मांगा था, लेकिन उनके पिता ने इनकार कर दिया था। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष ये है कि 10 कबीले एक ही ख़ानदान से बने थे। यानी कबीलों में क्या होता था कि किसी व्यक्ति के नाम पे कबीला खड़ा कर दिया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया ना, तैम कबीला, कुरैश कबीला, उसके बाद आपका बनु नादिर, ये सारे कबीले एक ही ख़ानदान से आ रहे थे, लेकिन ये करीब करीब 10 थे और ये आपस में ही पूरे के पूरे लड़े हैं। ये लड़ाइयाँ आपस में ही ख़ानदान की लड़ाइयाँ हुई हैं। मेरी रिसर्च के हिसाब से मक्का की जो आबादी थी उस टाइम पे वो 500 बताई गई है। तो 500 की आबादी में ये 10 कबीलों के लोग ही मेरे हिसाब से वहाँ पे बसते थे। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि और भी वहाँ कोई बसता था, क्योंकि अगर 500 की आबादी है तो ये 10 कबीलों में मान लो 50 आदमी भी एक कबीले में हुए या 50 आदमी भी एक परिवार में हुए तो 500 हो गए। और एक बात है कि इन 10 कबीलों में ही आपस में निकाह के रिश्ते थे, यानी आपस में शादियाँ होती थी। आप चाहे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पत्नी फ़ातिमा को ले लें, और हमने पहले वाले वीडियो में हज़रत आमिना का भी जिक्र किया था। ये जब आप इनकी फैमिली ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी लड़कियां इसी ख़ानदान में, इसी ख़ानदान के लड़कों से ब्याही गई थी, और इसी एक ही ख़ानदान में फिर जंगें भी होती रही। और मक्का के अंदर इतिहास में जाएंगे तो इसी ख़ानदान का पूरा वर्चस्व रहा। कभी किसी ख़ानदान ने लगाम पकड़ ली, कभी किसी ख़ानदान ने पकड़ ली, लेकिन इसी का राज। जैसे अब्बासी खलीफेट, फ़ातिमिद खलीफेट और अलग अलग खलीफेट भी बनी, वो भी इसी ख़ानदान की थी। उमैयद खलीफेट भी इसी ख़ानदान की थी। लेकिन इससे एक बात और साबित होती है कि हज़रत खदीजा इसी ख़ानदान की होते हुए भी एक साहसिक और उद्योगपति अमीर महिला थी। यानी इस ख़ानदान में भी महिलाएं बहुत कर्मठ थी, बहुत जुझारू थी। इसमें बहुत सारे और बड़े नाम भी हैं जिनका जिक्र हमने नहीं किया है, लेकिन आप अगर फैमिली ट्री चेक करेंगे तो वहाँ से आपको बड़े बड़े नाम मिल जाएंगे जो इसी ख़ानदान से आते थे। और इन्होंने जो जंग हुई थी अरब में, उन सभी में आपस में ही हिस्सा लिया था। अब आइए हम सवालों का दौर करते हैं, जो हमारा तीसरा बिंदु है, और हम अब सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल
इस्लाम आने से पहले के दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, यानी इस्लाम आने से पहले लोग जाहिल होते थे। तो क्या ये पूरा ख़ानदान जाहिल था? ऐसा कहा जाता है कि अरब के लोग इस्लाम आने के पहले छोटी बच्चियों को मार दिया करते थे, लेकिन इस ख़ानदान की पूरी फैमिली ट्री और पूरी डिटेल हमारे पास है। इस ख़ानदान में हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दूसरा सवाल, ये लोग आपस में क्यों लड़ते थे? क्या ये सारी लड़ाई सत्ता की थी, वर्चस्व की थी या अस्तित्व की थी? तीसरा सवाल, एक ही खानदान में कई भाइयों के कई निकाह इसी खानदान की लड़कियों से हुए, तो क्या अरब में ये प्रथा इस्लाम आने से पहले थी कि एक ही खानदान में सबके निकाह हों, या फिर इसी प्रथा को हूबहू इस्लाम आने के बाद शामिल किया गया था? चौथा सवाल, इस खानदान का इस्लाम आने से पहले मूल मज़हब क्या था? क्योंकि हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि इनका मज़हब क्या था। कुछ लोग पैगन मानते हैं, कुछ लोग यहूदी मानते हैं, कुछ लोग ईसाई मानते हैं। क्योंकि अगर हज़रत इस्माइल से इनकी पीढ़ी को जोड़ा जाता है तो फिर ये यहूदियों से भी इनके संबंध को जोड़ा जाएगा। तो ये एक सवाल, बड़ा सवाल है। पांचवा सवाल, जब अबू बकर और हज़रत अली एक ही ख़ानदान से आ रहे हैं तो फिर मुसलमान शिया सुन्नी में क्यों बट गए? यानी जब अबू बकर को पहला खलीफा बनाया गया था तो हज़रत अली के फॉलोअर को इतराज़ हुआ था और इस्लाम वो दो धड़ों में बट गया था, एक सुन्नी कहलाए, एक शिया कहलाए। तो अगर एक ही ख़ानदान के लोग हैं तो फिर तो लोगों के लिए ये दोनों लोग बराबर होने चाहिए थे, फिर ये दरार क्यों पड़ गई? छठा सवाल, ये ख़ानदान मूर्ति पूजक था? ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि काबा में 360 मूर्तियाँ रखी हुई थी और अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। तो अगर ये हज़रत इस्माइल से आ रहा है तो हज़रत इब्राहिम की सुन्नत, हज़रत इब्राहिम ने मूर्तियाँ तोड़ी थी, आपको याद होगा। आपको हज़रत इब्राहिम के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना के इसकी जानकारी देंगे कि उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया था। तो ये हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को इन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया अगर ये हज़रत इस्माइल की या हज़रत इब्राहिम की पीढ़ी से आ रहे हैं तो? सातवां सवाल, काबा की 360 मूर्तियों के देवताओं के नाम पे इस ख़ानदान ने अपने नाम क्यों रखे? जैसे हज़रत शम्स और इसी तरीके से अब्द गुलाम को कहते हैं, हमने पहले वीडियो में भी बताया था, और इन्होंने उसी हिसाब से नाम रखे हुए थे। आठवां सवाल, 500 लोगों का जो मक्का है इस्लाम आने से पहले प्रसिद्ध और औद्योगिक केंद्र बताया जाता है, तो क्या बड़े बड़े व्यापारी जाहिल थे? यानी दौरे जाहिलियत कहा गया इस्लाम आने से पहले। तो क्या ये व्यापारिक केंद्र ऐसे ही बन गया, जाहिल लोगों के कारण बन गया? ये लोग बाहर देशों में भी तिजारत करते थे। प्रोफेट मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला का जिक्र है कि वो तिजारत लेके बाहर गए थे। नौवां सवाल, इस ख़ानदान की परंपराएं क्या थी? ये आपको इसका पता ज़रूर करना चाहिए कि ये किस पंथ से प्रेरित थे, और इनकी परंपराएं, जैसे मैंने कहा कि रोज़ा रखने की परंपरा, हज का तवाफ़ करने की परंपरा, सही करने की परंपरा, ये किससे प्रेरित थी? पहले से चली आ रही थी, यहूदियों से प्रेरित थी, ईसाइयों से प्रेरित थी, या पैगन से प्रेरित थी? ये सवाल है। 10वां सवाल, इस ख़ानदान की मातृभाषा क्या थी? ये कौन सी भाषा में बात करते थे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस्लाम आने के बाद उसको अरबिक को ही मातृभाषा का दर्जा दिया गया, तो उससे पहले इनकी भाषा क्या थी, और ये पृथ्वी के किस हिस्से की भाषा से ये लोग ताल्लुक़ रखते थे? दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। वीडियो को इत्मीनान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। यह आपसे करबद्ध प्रार्थना है। आप सबका हृदय से धन्यवाद।